Hi friends, we will be familiar with MD switchgear after watching this video. अंदर जाते हैं तो पहले से आप देखिएगा, ये जो है फ्लोरिंग किया गया इपॉक्सी फ्लोरिंग है। इपॉक्सी फ्लोरिंग के बाद अलग अलग स्विच बोर्ड्स रखा गया है, अलग अलग वोल्टेज रेटिंग का अलग अलग बोर्ड है, जिसका डिटेल विजुअल बोर्ड और डिस्प्ले में नंबर लिखा गया है कि क्या फीडर में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। 11 kV का बोर्ड है, इसका लास्ट मेंटेनेंस का हुआ था यहाँ लिखा गया है। और ठीक सारे बोर्ड के सामने आप देखिएगा कि आर्क प्लस बाउंड्री रखा गया है जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लोरिंग हुआ है। आप रबर मैट या फिर फ्लोरिंग का पेंट यूज कर सकते हो, जिसका पीरियडिकली टेस्टिंग होना चाहिए, जिसके ऊपर खड़े होने से इलेक्ट्रोक्यूशन से हम बच जाते हैं। और एक आर्क प्लस बाउंड्री जो येलो कलर में रखा गया है, उसके बाहर जो लोग प्रॉपर पीपीईज नहीं पहने हैं, उसके अंदर उनको जाना अलाउड नहीं है, तो इसके बाहर ही वो वॉकवे भी चल सकते हैं। और बीच बीच में देखिएगा ये इंसेक्ट जैसे लिजर्ड्स या और कोई रेप्टाइल्स है, उसको कैच करने के लिए रैट किलर्स रखा गया है, जिसको हम लोग कम्पैड बोलते हैं, ताकि कोई घूमते हुए लिजर्ड्स फीडर के अंदर ना जाए। और सिमिलरली आप इंडिविजुअल फीडर्स को देखोगे तो हर एक फीडर में इंडिकेशन लैब्स आर प्रॉपरली वर्किंग। देयर इज एनर्जी मीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, देयर आर डीसी सुपरविजन रिले, ब्रेकर मल्टीप्लायर रिले, एज ए फ्यूज फेलियर रिले फॉर इनकमर्स। और ब्रेकर जो है अंदर है। और इनकमर्स को देखिएगा कि अलग से रेड कलर का बाउंड्री दिया गया है, और जो फीडर का नंबरिंग है वो एक कॉर्नर में लिखा गया है, और उसका डिटेल नोमेनक्लेचर बाहर लिखा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हर एक ब्रेकर का एक केस कोड रहता है जो जेन्युइन कोड है, तो वो भी लिखा जाता है। ये फ्रंट एंड का है, और आपके आइसोलेशंस के लिए अलग से प्रोविज़न रखा गया है। लॉक एंड फ्री यानी कि साइड में हैंडल, यहाँ पे लॉक्स और नोटो पर्पस। अगर आप स्विच गियर के कोई भी एक बोर्ड के बैक साइड देखोगे तो ये डायमंड मार्किंग जो है, डायमंड शेप का ये रेड कलर का क्रॉस मार्क रखा गया है। ये ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर फीडर अगर हम आइसोलेशन करते हैं तो सेम डोर और सेम कवर रिस्टोरेशन के टाइम पे लगाने में कंफ्यूजन ना हो, इस हिसाब से डायमंड मार्किंग किया जाता है। उसके अलावा हर एक ब्रेकर के पीछे जो एलईडी रखा गया है, वो ब्रेकर चार्ज है उसको दिखाने के लिए वो एलईडी रखा गया है। जो बंद है तो उसका एलईडी ऑफ कंडीशन में रहता है। और जो फीडर का नंबर है वो मल्टीपल जगह में उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे 13 नंबर का फीडर है तो 13, 13, 13, 13, ताकि कोई भी सेक्शन का डोर अगर खुले तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और हर फीडर में देखिएगा ये हाई वोल्टेज है करके डेंजर सिंबल अलग अलग डोर के विकेट्स में रखा गया है। उसके अलावा हर स्विच गियर में हम लोग जनरली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटर करना जो जरूरी है, तो पूरा रूम का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटर होता है। हर स्विच गियर के अंदर जो रिलेटेड पीपीज है, कितने कैलोरी का आप सूट हम यूज़ करते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी डिटेलिंग। उसके अलावा देखिएगा जो केबल ट्रेस गया है उसको हम लोग कवरिंग कर दिए हैं। और एस्थेटिक लुक्स, एक लैडर जो रखा जाता है कॉर्नर में, जहाँ पे अलग अलग हाइट्स के हर एक लैडर्स रहता है ए टाइप, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कर सकते हो। और हर एक स्विच गियर में उसका एक एसएलडी रहता है, उसमें कितने कितने बोर्ड्स और कितना कितना फीडर है उसका अपडेटेड ड्राइंग मास्टर एसएलडी रहता है रेफरेंस के लिए। उसके अलावा एक फास्ट एड एक बॉक्स रहने का रूल है, हर एक स्विच गियर में एक फास्ट एड बॉक्स रहता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू रॉड है जो FRP से बना हुआ है, तो इमरजेंसी में अगर किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन होता है उसको इमीडिएटली वहाँ से खुद बिना अफेक्ट हुए चार्जेस का रेस्क्यू रॉड से हम उसको एस्केप कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रेकर का रैक एंड रैकआउट हैंडल रहता है, जहाँ पे जो चीज़ें ब्रेकर के रैक एंड रैकआउट प्रोसेस में यूज होता है। एक ड्राइंग बॉक्स रहता है जहाँ पे स्विच गियर का लिमिटेड ड्राइंग सब रख सकते हैं। ये रियर साइड है, इस पर डक्ट है जिसको SPVD सर्कुलेटिंग फेज बॉक्स बोलते हैं।
ब्रेकर का स्विच गेयर रूम का एक एग्जिट डोर है जो कि फायर डोर होता है और जिसको इनसाइड से हम लोग बस बिना लॉक के रखते हैं ताकि इमरजेंसी में इसको खोल के एग्जिट कर सकें। थैंक यू। सॉफ्ट प्रूफ चार्ट भी रहता है, सॉफ्ट प्रूफ चार्ट और इमरजेंसी